अगर इस हफ्ते मार्केट का ओवरव्यू देखूँ तो मंडे से मार्केट को देखूँ, ये मंडे का चार्ट है। तो मंडे में मार्केट पहले ही थोड़ा ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो जब भी ऐसा होता है तब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी तरीके से एक ही साइड में मार्केट नहीं जाएगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मार्केट कुछ टाइम एक ही जगह पे होल्ड किया, फिर नीचे आए। अगर फिर से ये ऊपर वाले का जो कॉल साइड में मोमेंटम देखूं, तब भी मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड कर रहे थे, और होल्ड करने की वजह से जो प्राइस था बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गए। तो जो लोग इस चार्ट में जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुए होंगे, नहीं तो जो लॉन्ग टाइम पे होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुए होंगे। तो इस दिन मैंने कोई भी साइड का ट्रेड बाई नहीं किया। तो उसके बाद आता है कि ट्यूसडे में निफ्टी का एक्सपायरी था। निफ्टी का एक्सपायरी में भी मार्केट की जो प्राइस था वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा था, जैसे कि एक्सपायरी में होना चाहिए था। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे तो आ रही थी, लेकिन एक ही जगह पे बहुत टाइम होल्ड करने की वजह से प्राइस बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ पे बहुत टाइम एक ही जगह पे होल्ड किया, और होल्ड करने की वजह से पुट साइड का जो प्राइस था बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा था। तो इसकी वजह से कोई भी साइड में ट्रेड बाई करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर बाई करते ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है। उसके बाद मार्केट लास्ट में थोड़ा मोमेंटम था एक साइड में, लेकिन इस टाइम पे मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं था। तो इसीलिए लास्ट में एक छोटा सा मोमेंटम देख के मैंने कोई भी साइड का ट्रेड बाई नहीं किया। और ये वेडनेसडे को तो मार्केट बंद था, और ये सेंसेक्स का एक्सपायरी था। और एक्सपायरी में भी अगर देखूँ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन यही कहीं पे बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाई करने से बहुत हाई पे बाई करना पड़ेगा। और अगर इसी बड़ी कैंडल को देख के बाई भी कर लिया होता तो एटलीस्ट 10 या 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट इतनी बड़ी कैंडल से नीचे आएगा तब भी पुट साइड में और नहीं जा सकता है मार्केट, मैक्सिमम यही देखने को मिला है। तो इसके बाद वैसे ही हुआ, मार्केट नीचे आए, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गए। या ये एक अच्छा खासा मोमेंटम देख के मैं कॉल साइड में एक ट्रेड बाई किया था, लेकिन उसमें मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड करने की वजह से सेम ही हुआ कि प्राइस बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा था। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आने लगी, तब भी मैंने पुट साइड में एक ट्रेड बाई किया था, लेकिन बाई करते ही मुझे लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद लॉस ही हुआ। तो इस दिन मैंने सेंसेक्स का तो एक्सपायरी था, उस दिन मैंने 2 ट्रेड बाई किया, और 2 ही ट्रेड में मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा। नहीं तो उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे होल्ड करने लगी। और उसके बाद आए फ्राइडे में देखूँ तो मार्केट में पहले तो एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आए। तो इस टाइम पे मैक्सिमम साइज मार्केट ऊपर ही जाता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, रुकेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो फ्राइडे में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अगर ये एक या दो बड़ी कैंडल नहीं होता तो मैं कॉल साइड में कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता, और मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुए होते, क्योंकि ये जो एक बड़ी कैंडल होता है तो इसमें प्राइस बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो जाता है, और अगर बाई करूँ तो भी बहुत हाई पे बाई करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने यही कहीं पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम एक ही जगह पे होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट फिर से एक बड़ी कैंडल बनाए, तो यहाँ पे बहुत तेजी के साथ प्राइस इंक्रीज हुआ। तो ये वाला प्राइस मोमेंटम देख के मैं यहाँ पे ट्रेड बाई किया था, लेकिन बाई करते ही मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद मुझे इतना बड़ी कैंडल, बड़ी तरीके से जब मार्केट नीचे आएगा तो मुझे उस ट्रेड में मुझे लॉस हो गया। और अगर यहाँ से एक या दो कैंडल और ऊपर चले जाती तो मुझे इस ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया फ्राइडे को। वैसे एक्सपायरी नहीं था, और प्राइस बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा था, ये क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ी कैंडल बन गई। और यहाँ से एक या दो कैंडल और बन जाती तो उस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन मैं यही कहीं पे हाई पे बाई किया, जो मैंने यही पे नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे मैंने हाई पे बाई किया। तो हाई पे बाई करने की वजह से मेरा टारगेट भी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद मार्केट बड़ी तरीके से नीचे आए तो उस ट्रेड में मुझे लॉस ही हुआ। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि मैं बहुत हाई पे बाई किया था, क्योंकि इस मोमेंटम को देख के। लेकिन उसके बाद मार्केट एक ही जगह पे होल्ड किया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लॉस ही होता अगर मैं होल्ड भी कर लिया होता। तो इस हफ्ते में मंडे के मुझे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया, और ट्यूसडे को कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। और सेंसेक्स का एक्सपायरी था थर्सडे को, उस दिन मैंने एक ट्रेड बाई किया था, लेकिन दोनों ही साइड मुझे लॉस ही हुआ, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पे
जो फ्राइडे में था, फ्राइडे में भी मुझे 170 का लॉस है, उसके बाद थोड़ा टैक्स लग जाएगा। तो 300 या 400 का मेरा इस हफ्ते का लॉस है। तो देखते हैं अगले हफ्ते ये जो लॉस है ओवरकम कर पाते हैं या नहीं, तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है।